ऑनलाइन देखा था कि अगर भीगे हुए फोन को चावलों में डालो तो चावल सारा पानी एंड ऑल सोख लेते हैं। तुम चिंता मत करो बाबू, मैं तुम्हारा फोन ठीक करके ही मानूंगी। इसी बात की तो चिंता है हमें। सावी, तुम्हें हमारा फोन इसलिए चाहिए था ना क्योंकि तुम्हारा फोन खराब हो गया है और तुमने जो हमारे फोन पे मैसेज भेजे थे वो तुम्हें देखने हैं। करेक्ट। हाँ तो फिर हमारे फोन की बिरयानी पकाना छोड़ो ना, हम तुम्हारा फोन ही ठीक करा लेते हैं। चलो। हाँ ओके। 1 घंटे बाद, क्योंकि अगर तुम्हारा फोन नहीं चला तो तुम्हारा मेरा दोनों फोन साथ में ठीक करा लेंगे। हमारी अम्मा के खानदानी कंगन। बाबूजी देखिए हमारे हाथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं हमारे हाथ में, उनकी प्यारी बिटिया रितिका के हाथ में। हमें पता था पहले दिन से ही तेरी नजर है इस कंगन पर, आखिर हड़प ही लिया। दीदी, वो बाबूजी के कमरे में थोड़ी सफाई करनी थी। हाँ, आप तब तक बाहर जाके आराम कर लीजिए ना। हाँ, साफ सफाई करेंगे दीदी तो फिर धूल मिट्टी उड़ेगी ना, तो आप बेकार ही परेशान हो जाएंगे। आप बाहर बैठिए, हम जब सफाई हो जाएगी ना फिर आपको बुलाते हैं, है ना रीता? चलो चलो करते हैं। अरे 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 गीता भाभी, अब रीता देखो कहाँ है धूल, फटाफट से देखो साफ तो है। सवेरे सफाई की तो थी तुम लोगों ने फटाफट से। अब हाँ दीदी सफाई की थी, पर रीता ने कहा कि अच्छे से नहीं हुई साफ सफाई, तो हमने कहा कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। चलो चलो रीता, शुरू हो जाते हैं फिर से। हाँ जी, हाँ चलिए चलिए। सफाई के नाम पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, जैसे कि ये आज खोला हुआ खानदानी कंगन अम्मा का फटाफट से। अरे रुको भाई, देखो एक बात बताएं, हम हैं इस घर की बिटिया इकलौती, अपने बाबूजी की दुलारी और अपने भाइयों की प्यारी। तो हमारा ये बात कहने का मतलब ये है कि हमको हो रहा है शक, या आप दोनों मिल करके ना कोई खिचड़ी पका रहे हो फटाफट से। अरे बोलो, हो सकता है कि हम तुम दोनों की कोई मदद कर दे फटाफट से। वो माँ जी के खानदानी कंगन, अम्मा के कंगन, अम्मा कहीं गुम हो गए। अम्मा के कंगन खो गए। अम्मा के खानदानी कंगन हो गए। पानी में घिरे हुए फोन को अगर चावल के डिब्बे में डाल दे तो जीवित हो जाता है क्या? डाल के देख लो, चावल की बिरयानी तो बनने से रही, जो होगा फोन ही होगा, हो सकता है चालू हो जाए। अरे चालू ही तो नहीं करना है, उस पे उस लतिका ने प्रेम पत्र भेजे हुए वॉइस नोट में दादाजी के फोन से। दादाजी के फोनवा से मैसेज वही डिलीट कर दो। अरे पासवर्ड नहीं पता है हमें, और वो लतिका डिलीट करने के लिए मान नहीं रही है, कह रही है पहले प्रेम पत्र पढ़िए उसके बाद डिलीट करेगी, और अगर फोन ठीक हो गया ना तो सावी हमें पक्का छोड़कर चली जाएगी। सच? तो भगवान करे आपका ये चल दूरभाष यंत्र फौरन ही चलने लगे। लतिका देखो, हमें परेशान करना बंद कर दो, वरना एक दिन गला दबा लेंगे अपना। सनम, आप अपना गला कैसे दबाएंगे? कैसे? ऐसे ऐसे। सॉरी भैया, वो बड़ा ज्यादा हो गई थी, निकल गई। बड़ा हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो यार? भैया देखो, इन दोनों ने अम्मा के कंगन घुमा दिए फटाफट से। ओह माय गुडनेस, हमने नहीं खोया कंगन तो खुद ही खो गए। अरे रीता, तुम जानती हो उन कंगनों से ना हमारे 1 साल का शैतान ब्रांड का कोटा आ जाता। सोना कहाँ पहुंचा है आजकल? एक दूसरे पर ऐसे इल्जाम लगाने से कंगन नहीं मिलेंगे। हाँ, कंगन मिलेंगे जब हम सब मिलकर कंगन ढूंढेंगे। तो चलिए ना, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। तो इसी कमरे से शुरुआत करते हैं। हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो चलो चलिए चलिए चलिए। क्या बोल रहे हैं? रुको, रख दो।
क्या हुआ? हाँ, हमें पता है कंगन कहाँ है। बताओ, आखिर घर की डाकुनी पकड़ी ही गई। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। हमसे क्यों माफी मांग रही है? बताने के लिए बाबूजी से काहे माफी मांग रही हो? इसलिए कि कंगन ना खोने के पीछे बाबूजी का हाथ है पटापट से। कैसे, क्यों? वो जो भैया कटोरी चाची रहती है ना बगल में अपने, वो एक नाथ की अम्मा। हाँ, अरे वही सुतुरमुर्ग कैंची की अम्मा। आप बताएं, बाबूजी का लबलबाटा चल रहा है ना उनके साथ पटापट से, वो रोमियो बने घूम रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इन्होंने हमें बुलाया और हमारे कान में फुसफुसा के बोला, आजकल यही तुम्हारी अम्मा है। ऐसा क्यों बोले? हाँ, कितनी बड़ी वाली छुट्टी है ये भगवान। हमारी अम्मा के खानदानी कंगन कटोरी आंटी के पास है। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, पर लेकिन बाबूजी फिर कहने लगे कि क्या कहने लगे? क्या कहने लगे बताओ? क्या बताएं, क्या कहने लगे। अरे भाई बताओ जो कहने लगे। हाँ, तो ये कह रहे थे कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम कैसे भी करके कंगन चुरा लो और कटोरी चाची के हाथ में दे दो फटाफट से। हम बताओ क्या करते भैया, हम तो बाबूजी की बात को तुम कैसे मना कर देते हैं ना। बाबूजी ये सब हो क्या? क्या हो रहा है ये सब? एक नाथ की अम्मा वैसे ही आपके पैसों के पीछे पड़ी हुई है और आपने अपने कंगन दे बैठना उसको है? हमें फंसा रही है ये रितिका। असली डकैत ये लड़की है। भैया अभी फोन लगाओ एकनाथ को, कहो उससे यहाँ पर आए, अपनी अम्मा को लेकर आए और कंगन भी लेकर आए। सनम, आपका मिजाज बहुत गर्म हो गया है, इसे नरम करने का इंतजाम लट्टू ने कर लिया है। लट्टू! उस दिन आपने हमारी दीदी को बचाकर लट्टू का प्यार खरीद लिया और लट्टू ने आपके सारे किस्से हमारे दोस्त को सुनाए। वो सारे आपके सम्मान में आपसे मिलना चाहते हैं। लो, बस यही कसर रह गई थी हमारे जीवन में। एक काम करो, बनारस के सारे भूतों को इकट्ठा करो, हमारे सर पे बिठा दो तुम। लट्टू, सनम गुस्से में थोड़े व्यंगात्मक हो रहे हैं। हम बाद में बात करते हैं। भैया, अरे चले गए। चले गए भैया बस दुआ कीजिए कि हमारा फोन चालू ना हो, और अगर फिर भी सावी फोन ठीक कराने के लिए लेकर गई ना, तो आपको हमारे छोटा सा काम करना है। प्लान बी। परफेक्ट टाइमिंग बाबू, आओ फोन चेक किया जाए। हे भगवान, हमारे फोन से अपनी दया दृष्टि बहुत दूर रखना, और अगर दया करनी हो तो फोन ठीक नहीं खराब कर देना। चल गया बाबू, चावलों ने सारा पानी एंड ऑल सोख लिया। कोई बहाना नहीं चलेगा। बताओ पासवर्ड, खोलो फोन।